ये बताएं कि एक एवरेज घर की अगर बात करें ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, तो आपके पास मैक्सिमम एक एसी, 2 पंखे और फ्रिज है और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा बहुत सामान टीवी वगैरह। तो अगर इसकी कंजम्पशन देखी जाए उस हिसाब से एक आदमी सोलर लगवाना चाहता है, तो क्या कहेंगे कि कितना इसको कॉस्ट आएगी, कौन सी जो है कितनी प्लेट्स लेनी पड़ेंगी, इन्वर्टर कितने का आ जाएगा, इसका रफली ज़रा सा बताएं ताकि जो देखने वाले हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो। देखिए, अगर आपने जिस तरह से लोड का बताया कि इसमें एसी भी है, फ्रिज भी है और बाकी अदर अप्लाइंसेस भी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको ये 5 किलोवाट का सिस्टम लगाना पड़ेगा, जिसकी रफली जो कॉस्ट आ रही होगी पर वाट अगर 100 रुपीज़ कंसिडर कर लें आप, तो 5 लाख में आपका ईच एंड एवरीथिंग इसमें इन्वर्टर, पैनल्स, आपकी केबल्स, ईच एंड एवरीथिंग इसमें कवर हो जाएगी। इंस्टॉलेशन भी उसमें कंप्लीट इंस्टॉलेशन के साथ आपका कवर हो जाएगा इस पर। ये तो बहुत अच्छी बात बता दी। अच्छा, अब ये थोड़ी सी जैसे ये प्लेट लगी हुई है, ये किस तरह की प्लेट्स है ताकि एक जो आदमी है वो लेने जा रहा है तो उसको पता होगा यार ये प्लेट जो है ये अच्छी है, इस तरह की प्लेट लेनी है मैंने ताकि स्कैम से भी बच सके। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज है जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें आप देखें हमारी जो बस बार है वो बैक साइड पे है, आपको फ्रंट साइड जो है वो फ्री अवेलेबल सेल्स अवेलेबल मिलेगा इसमें, तो इसकी एफिशिएंसी काफ़ी बेहतर है कंपैरेटिवली अदर जो ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे अगर एक आदमी है उसकी छत पे कम जगह है लेकिन वो 5 किलोवाट का जगह लगाना चाहता है, तो फिर किस तरह उसको हिसाब किताब बनाना? देखिए, सबसे बेस्ट ये अगर आपके पास स्पेस कम है, आपने जितना आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी रूफ़ को आपने वो कवर करना है। अगर 3 किलोवाट भी आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ यूटिलिटी चार्जेस बहुत हाई हो गए हैं, काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल 5 किलोवाट की स्पेस नहीं बनती तो आप 3 किलोवाट लगा लें, एटलीस्ट आपका जो एवरेज कॉस्ट है यूटिलिटी की वो कम हो जाएगी। ये तो आपने बता दी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए लोगों को कि यार ये लोग सस्ते के चक्कर में जैसे आप बता रहे हैं, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, पैनल को ले लें, इन्वर्टर को ले लें, इंस्टॉलेशन को ले लें, जो लोगों को उस चीज़ से बचना चाहिए? अच्छा, नॉर्मली जो मैंने देखा है लोग इंस्टॉलेशन तो करा लेते हैं पैनल्स की, उसको क्लीनिंग के लिए ना वो प्रॉपर उसको क्लीन नहीं कर रहे होते, तो होता क्या है टाइम के साथ साथ ना वो लेयर बन जाती हैं कॉर्नर्स वगैरह पे ना, जिस तरह यहाँ पे ना लेयर्स बन जाती हैं, और जब वो लेयर्स बन जाती हैं पानी की या डस्ट की तो उसकी एफिशिएंसी, उसके यूनिट्स कम हो जाते हैं। तो बेहतर ये जब आप इसको इंस्टॉलेशन का इसकी केयर भी करें, इसको आप अगर एवरी 3 डेज़ के बाद इसको आप क्लीन करें पैनल्स, ताकि आप मैक्सिमम जो है उसकी एफिशिएंसी को एंजॉय कर सकें।